दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में यह देवता आपको बहुत बड़ी खुशी देने आए हैं। दोस्तों, सुनकर आप भी पागलों के जैसे नाचने लगोगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे, क्योंकि आपने जो सपने में नहीं सोचा था, अब वह खुशी आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोग अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हताश हो चुके थे। आए दिन आ रही परेशानियों से, आए दिन आ रही मुसीबतों से, धन दौलत की किल्लत से, गरीबी कंगाली से आप बहुत ज्यादा ऊब गए थे। ना घर में आपको चैन मिल रहा था, ना बाहर चैन मिल रहा था। लेकिन अब आपकी चिंताएं पूरी तरह से मिटने वाली है, क्योंकि 9 देवी देवताओं ने अब आपके दुखों को बारीकी से देख लिया है। दोस्तों, भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दिनों दोस्तों शनि के साथ शुक्र मिलकर आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिटाएंगे। आपकी जो किस्मत बंधी हुई थी, आपका जो भाग्य हमेशा आपको रुला रहा था, अब वह पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 9 देवी देवताओं ने दोस्तों आपकी सुन ली है, आपकी पुकार सुन ली है। आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को मिटाने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन सावधान हो जाइए, जब जब भगवान और यह देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब तब आपने ही कुछ गलतियां करी है, जिसके चलते भगवान भी आपसे रूठ गए हैं। यह 9 देवी देवता भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अब आपको वह गलती नहीं करनी है। आज इस वीडियो में आपकी जिंदगी बदलने की सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। आपके दुश्मनों की जिंदगी में अब तबाही मचने वाली है दोस्तों। उनकी जिंदगी का अब आखिरी समय आ चुका है दोस्तों। आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना और खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों जब आप सारे राज्य जाएंगे, जब आप आने वाले 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में जाएंगे, तो आपको भी भयानक झटका लगेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी लाया हूं। दोस्तों, सुनते ही आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी आपको पहले आज से कभी नहीं मिली। और दोस्तों, शनि भी उल्टी चाल चल चुके हैं, और जब जब शनि उल्टी चाल चले हैं, तब तक आपके जीवन से दुख भी निकले हैं, आपके जीवन से परेशानियां भी कोसों दूर गई है दोस्तों। और अब तो इन 9 देवी देवताओं ने आदेश भी दे दिया है। आखिर यहाँ 9 देवी देवता है तो है कौन? देखिए, इन 9 देवी देवताओं में सबसे बड़े देवता है, वो है आपके नाग देवता। जी हाँ दोस्तों, नाग देवता जो आपके घरों में पिछले कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई दशकों से रह रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो भी आपके परिवार का ही हिस्सा है दोस्तों। वह नाग देवता भी आपके परिवार का ही हिस्सा है, और आपके साथ ही कई सालों, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। आपके दादा परदादा के साथ भी वहीं रहते थे, और आज आपके साथ भी रह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कम बार दिखे हैं। आपको कभी दिखते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देवता है, ये दिखते नहीं है, और अगर कभी दिख जाए तो समझ लेना कोई गलती आपने करी है, तभी ये आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। आपने कोई बड़ी गलती करी है, कोई पाप कर दिया है, जिसके चलते ही ये आपको दिखते हैं, वरना ये वो थे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये नाग देवता छुपकर रहने वाले देवता है, जो आसानी से दिखते नहीं है। ये देवता आपके परिवार के ही देवता है, इसलिए इनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। यह नाग देवता हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने परिवार को दुखों से बचाते हैं, लेकिन यह जब नाराज हो जाते हैं तो वह परिवार को दुख भी देते हैं दोस्तों, परिवार को परेशान भी करते हैं। इसलिए कह रहा हूं, आपके जीवन में जो दुख परेशानी पिछले समय चल रही थी, वो इसी कारण थी, क्योंकि आपके नाग देवता, आपके 9 देवी देवता भी आपसे नाराज थे। आप दोस्तों निरंतर अपने जीवन में कोई ना कोई पाप करे जा रहे थे, कोई ना कोई गलतियां करे जा रहे थे, जिससे यह देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन खैर, अब चिंता छोड़ दीजिए। आज इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। एक देवता है आपके कुलदेवी देवता, जो वो भी आपके घर में ही रहते हैं। एक है आपके पूर्वज, वो भी आपके घर में ही रहते हैं, और बाकी देवताओं के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में, यानी कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली राजाओं जैसी जिंदगी को आपसे दूर कर सकती है। आपके जीवन में जो इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आ रही है, वो आने से पहले ही चली जाएगी, अगर आपने कोई गलती कर इसलिए गलतियां नहीं करनी है। देखिए, आपके जीवन में कई बार खुशियां आई हैं,
आपके जीवन में कई बार मौके आए हैं, आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन आप फिलहाल दोस्तों हमेशा पीछे रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि दोस्तों आप हमेशा कोई ना कोई गलती कर जाते थे, आप हमेशा आलस्य कर जाते थे, आपकी गलतियों से हमेशा पीछे रहते थे, और यही चीज तो होती आई है दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और खासकर कि दोस्तों प्यार के मामलों में बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना है। प्यार मोहब्बत इन चीजों में बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लड़ाइयां हो सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, जिंदगी भर के लिए दोस्तों कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जा सकता है। इसलिए इन प्रेम के मामलों में थोड़ा विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपकी जिंदगी की डोर केवल एक औरत के हाथों में है। जी हां, आपकी जो जिंदगी की डोर है वो केवल एक औरत के हाथों में है, और वह औरत है दोस्तों आपकी पत्नी जी। हाँ, उसी के हाथों में है। वो चाहेगी तो आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, वो चाहेगी तो आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों में जिएंगे, वो चाहेगी तो आप हंसेंगे, वो चाहेगी तो आप रोएंगे। वो जैसा जैसा करेगी वैसा वैसा आपके जीवन में होगा। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों सारी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि आपकी जीवन की डोर ही उसी के हाथों में है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपके जीवन में जो परेशानियां आप झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति दिलाने का, क्योंकि समय आ चुका है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में सत्यम सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखना। हनुमान जी की खूब सारी असीम कृपा आपके ऊपर बरसती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा आपके ऊपर नाग देवता की कृपा बरस रही है, इसलिए एक छोटा सा मैं उपाय बता देता हूं। देखिए, समय ये जो चल रहा है वो मई महीने का है, यानी कि वैशाख महीने का ये समय जब आता है तो जो घर के नाग देवता होते हैं वो ऑटोमेटिक अपने परिवार के ऊपर दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये समय ही उनका समय होता है, तो अगर आप अपने नाग देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन रख लीजिए आप खुशी से उछल पड़ोगे, इतनी खुशियां आपके जीवन में ये नाग देवता बरसाएंगे। अगर कोई परिवार गरीब है, कंगाल है, तो वो परिवार भी राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। ऐसी कृपा होती है इन देवता की, तो आखिर क्या उपाय करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके घर में अपने आसपास कहीं पर भी अगर नाग देवता का मंदिर है, जी हां, नाग देवता का अगर आपके आसपास मंदिर है, तेजाजी महाराज का मंदिर है, तो वहां जाइए और उनको एक पूरा नारियल, जी हां, एक जो पानी वाला नारियल आता है, उस नारियल को आपको पूरा नाग देवता को चढ़ाना है और मन्नत मांग लेनी है। दोस्तों की आपके जीवन में जो 2 कार्य है उनको दूर करे, और आपकी जो मुरादें हैं, जो मन्नतें हैं उनको पूरी करे। ये करके आप अपने घर पर आ जाइए और 2 अगरबत्ती लीजिए और दे अपने घर के नाग देवता को याद करिए, और एक कोने में, जी हां, एक कोने में वह अगरबत्ती लगा और थोड़ा सा दूध, जी हां, थोड़ा सा दूध कटोरी में ले लीजिए। दूध कच्चा होना चाहिए, जी हां दोस्तों, दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं। उस दूध को आप कटोरी में लेकर नाग देवता को कह दें कि ग्रहण करें, भोग लगाएं। बस ये उपाय आप कर लीजिए। आपको ये उपाय दोस्तों पंचमी के दिन करना चाहिए। जी हां, आपको यह उपाय पंचमी के दिन करना चाहिए, क्योंकि पंचमी का दिन नाग देवता के लिए ही होता है। दोस्तों नाग पंचमी भी आती है, आप सभी जानते हैं, और हर महीने की पंचमी भी नाग देवता को ही समर्पित होती है। अब दोस्तों मैं महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि आने वाला जो यह समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों रहेगा, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या सावधानी, क्या खुशियां, सारी जानकारी दे रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी ऐसी मिल रही है कि आपको दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिसके आने से आपकी जिंदगी में जो खालीपन है वो दूर होगा। चाहे वो कोई दोस्त हो सकता है, चाहे आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका हो सकती है, या चाहे दोस्तों कोई आपको बहन मिल सकती है, कोई भाई मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी को असली रूप मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो अभी तक सुकून नहीं आया, जो सुख नहीं आया, जो आनंद नहीं आया, वो
वो सुकून उस व्यक्ति के आने के बाद से आपको मिलने लगेगा। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत खालीपन है दोस्तों, ना ही आपको कोई समझने वाला है, ना ही आपको कोई सही से समझ पाता है। दोस्तों, आपको ऐसा ही लगता है कि मेरे लिए इस जिंदगी में कोई आएगा ही नहीं, या मेरे लिए इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सही समय पर सही व्यक्ति को लाते हैं, और अब वो है चीज होने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन में जो खालीपन उसको मिटाने वाला है। तो तैयार रहे, क्योंकि यह जो समय है केवल और केवल आपकी जिंदगी का बदलाव करने का समय है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति साफ साफ संकेत दे रही है कि अब आपके जीतने भी रुके हुए काम है वह बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो बंदी हुई खुशियां हैं वह वापस से आना शुरू हो जाएगी। देखिए, आप पिछले कई समय से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब दोस्तों चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना, उससे क्या होगा कि आप जो भी करेंगे वह चीज 100% हो जाएगी। ग्रह तो साथ देंगे, 0 लेकिन भगवान का साथ मिल जाए, किस्मत साथ दे दे, क्योंकि जब तक किस्मत साथ नहीं देगी तब तक आपके हाथ में कुछ आना नहीं है। चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, तो एक उपाय बता रहा हूं आपको क्या करना है। एक ताले की चाबी लेना है। जी हां दोस्तों, एक ताले की चाबी लेना है। उस ताले की चाबी खुद उसको आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। उस मंदिर में रखकर उसकी भगवान के जैसे पूजा करते हैं। जिस तरह से हम भगवान को कुमकुम लगाते हैं, चावल लगाते हैं, चढ़ाते हैं, वैसे ही उस चाबी की भी आपको भगवान समान पूजा करना है। उस चाबी की पूजा कर ली आपको, फिर हनुमान जी से, जी हां, हनुमान जी से दोस्तों मन्नत ले लेनी है, या फिर आप भगवान का ध्यान कर ले। अपने जो भी अच्छे से देवता है आपके, जिसको भी आप मानते हैं, हनुमान जी को माने, शनिदेव को माने, भोलेनाथ जी को माने, कृष्ण भगवान को माने, जिसको भी मानते आप, दुर्गा को मानते, उनसे आप दोस्तों विनती कर ले, और फिर वह जो चाबी है वह आपकी एक सफलता की कुंजी बन जाएगी। उस चाबी को आप अपने साथ हमेशा रखें। या तो आप उसे अपने पर्स में रख ले, या तो आप उसे अपने गले में धारण कर ले, या किसी भी तरह से उसे अपने शरीर से जोड़े रखे। दोस्तों, अपने साथ रखें, मतलब कहने का तात्पर्य है, यकीन रख लीजिए, जब जब जो काम अब हाथ में लेंगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आप थोड़ा सा समय अपने जो मन पसंद कार्य है उसमें भी बिताइएगा। इससे आपको मन की शांति मिलेंगे। जीवन तो चल रहा है और चलेगा ही। कभी खुशियां आएगी तो कभी दुख आएंगे, कभी पैसा ज्यादा होगा तो कभी पैसा कम होगा, कर्ज भी होगा तो कभी कर्ज किसी को हम देंगे भी। सही उतार चढ़ाव तो दोस्तों चलता रहेगा, लेकिन जीवन में आनंद बना रहना चाहिए। पैसा कम हो या ज्यादा, आनंद अगर बना रहेगा तो जीवन जीने का अश्लील मजा आएगा। इसलिए जीवन जीना है तो आनंद को बढ़ना ही रखना पड़ेगा। और आनंद कैसे आएगा? मनपसंद कार्य करिए। कोई अच्छी चीज लगती है खाने की तो वो खाइए। किसी दोस्त के साथ घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए। पत्नी के साथ घूमना अच्छा लगता है तो पत्नी के साथ घूमिए। साथ ही साथ कुछ खेल खेलना पसंद है तो वो खेल खेलिए। अपने अंदर का एक बच्चा हमेशा जगाए रखे। दोस्तों, कभी भी अपने अंदर जो बच्चा है उसे मरने मत दीजिए। जब अगर आपका बच्चा मर जाएगा, मतलब जो आपके अंदर एक बच्चा है छोटा सा, वो मर जाएगा, तो दोस्तों यकीन रख लीजिए फिर आपको का मजा ही नहीं आएगा। बस एक आप घोड़े खच्चर की तरह अपना जीवन जीते चले जाएंगे, जो बस केवल जिम्मेदारियों का बोझ ढोते चला जाएगा। फिर आपके घर परिवार में चाहे कितनी भी खुशियां, आपको कोई मजा ही नहीं आएगा। इसलिए अपने अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है उसे हमेशा जगाए रखे। दोस्तों, आपको भी बता दूं, यह जो समय है सबसे अच्छे से बात करने का है, सबसे अच्छे से व्यवहार करने का है। इसलिए अपना जो रवैया है उसे बदले, सभी से अच्छे से बोलिए, सभी से अच्छे से व्यवहार करिए। अगर कोई आपसे पौधे में छोटा है, या फिर आपसे दोस्तों जो कम धन दौलत वाला है, या फिर आपसे दोस्तों कम उम्र का भी है, तो उससे भी आपको अच्छे से बात करनी है। कोई बड़ा है तो उससे भी अच्छे से बात करें, सभी से अच्छे से बात करें, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वहीं अब आपको सफलता दिलाएगा और वहीं आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आप देखेंगे, अगर आप एक गाड़ी पर जा रहे हैं, आप अपना वाहन लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आपसे गलती से वाहन किसी को लग जाती है, किसी को चोट पहुंचा देते हैं,
लेकिन अगर आप अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर उस व्यक्ति से बात करते हैं तो वो व्यक्ति भी अब से लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि चीज और सुलझ जाएगी। तो चेहरे पर हंसी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलत बात भी है, अगर आप बोलना चाहते हैं किसी को, अगर चेहरे पर हंसी होगी और वह गलत बात भी बोलेंगे तो वो आपकी गलत बात एक मजा के अंदाज में ले लेगा। लेकिन अगर चेहरा सीरियस है आपका, तो वह बात भी दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर ली जाएगी। तो दोस्तों, चेहरे पर हंसी होना, व्यवहार में लचीलापन होना, ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में और हमेशा आपकी जिंदगी में एक बार और कान खुलकर सुन लीजिए कि यह जो समय चल रहा है, दूसरों के मामलों में दखल देने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी तीसरे के फटे में अगर आपने टांग अड़ाई, चाहे कोई पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई आपका अपना ही क्यों ना हो, अगर उसके काम में भी आपने दखल दी तो दोस्तों आप अपने रिश्ते खराब करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, या फिर आप दोस्तों गलत ठहराए जा सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने वाले हैं तो वो चीज जो अच्छी आप करने वाले हैं वो तो होगी नहीं, बल्कि और कुछ हो जाएगा। इसलिए लोगों की भलाई करने का तो सोचे ही मत, भलाई करने जाओगे तो उल्टा कुछ और ही आपके साथ हो जाएगा, और वहां गलत चीज का जो ठीकरा है आपके ऊपर फोड़ दिया जाएगा। यह जो समय है, नौकरी हो या बिजनेस, दोनों ही जगह आपको अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभानी है। किसी भी चीज में दोस्तों आलस्य नहीं करना है। हर चीज दोस्तों आपको अच्छे से निभानी पड़ेगी, हर काम अच्छे से करना पड़ेगा, हर काम पर बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेंगे, और सफलता मिलना तय है। आने वाले हैं 3 दिन, और आने वाले जो समय है लगभग कम से कम 15 से 20 दिनों का, यह जो समय आपके लिए गोल्डन समय है। इसमें आपका व्यापार हो या नौकरी बहुत तेज रफ्तार पकड़ेगा, और ऐसी रफ्तार आने वाला समय में आपको मिले या ना मिले। पिछले में तो कभी मिली नहीं थी, इसलिए हर काम को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। फोकट के काम करना छोड़ दीजिए। धन ढोलक कमाना है तो पूरा ध्यान अपने कामों पर रखना पड़ेगा। किसी तीसरे को अपने जीवन में ना आने दे। अगर आप अपने शादीशुदा जिंदगी को जी रहे हैं या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में, तो किसी तीसरे की बात मानकर अपने जीवन में दोस्तों बदलाव मत करिएगा। अपने जीवन साथी से लड़ाइयां मत करिएगा। किसी तीसरे की जिंदगी देखकर अपने जीवन को आंखिएगा मत। मान लीजिए आपका पड़ोसी बहुत खुश है, मान लीजिए आपका पड़ोसी अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छे अच्छे फोटो डाल रहा है, काफी अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहा है, या फिर अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रह रहा है। आप उसके फोटो देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा जीवन साथी मेरा भी होता, काश ऐसा परिवार मेरा भी होता, और आप उन्हें देखकर अपने घर परिवार वालों को, अपने जीवन साथी को गलत बोल रहे हैं, उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये करना बंद कर दीजिए। किसी की फोटो देखकर, किसी के बाहरी जीवन में झांककर आप अपने जीवन के साथ दोस्तों तालमेल तोलमोल मत करिए, उनके साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि दोस्तों होगा क्या, वो घर में चाहे कितना ही लड़ ले आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, बाहर फोटो हर कोई हंसकर लेता है, निजी, जी हाँ दोस्तों, फोटो हर कोई हंसकर लेता है, लेकिन जीवन में भले उनके लड़ाई किसी को पता नहीं है। निजी जीवन में उनके जीव कितनी परेशानियां हैं वो आपको नहीं पता है। वो फोटो में, वीडियो में तो हमेशा हंस के, हमेशा खुशी खुशी आपको बताएंगे, इसलिए किसी के फोटो वीडियो में मत आइए दोस्तों। आप भी अपने जीवन में झांकिए। क्या आप कभी अपनी फोटो रोते हुए लेते हैं? नहीं लेते हैं। हमेशा फोटो लेंगे तो एक हंसी तो आपकी होगी ही होगी, चाहे वो मजबूरी में ली हो। तो दोस्तों को इतना समझ लीजिएगा, वरना आपके जीवन में परेशानी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी को दोस्तों को समझना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच लड़ाइयां हो सकती हैं, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें आ सकती है, तकरार आ सकता है। कोई बड़ा अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, मान लीजिए आपका कोई बड़ा है, आपके परिवार में कोई बड़ा है, या फिर आपके दोस्तों घर में कोई बड़ा है और वो आपको कोई सलाह दे रहा है, तो दोस्तों खुद को ही सब कुछ ना समझे कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर कोई बड़ा सलाह देता है तो उसकी सलाह को भी मान लेना चाहिए। नहीं मानना है तो उस पर विचार को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे आंखों पर पट्टी बंदी होती है। हम जो लोग कहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। हमेशा हम खुद को ही अच्छा समझते हैं,
खुद के द्वारा की हुई चीजों को ही दोस्तों हम सबसे पहले रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसे मान लीजिए, उस पर कम से कम विचार करिए कि कहीं ये मेरे लिए अच्छी तो नहीं है। अगर अच्छी है तो उसे मानिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सुन तो लीजिए। खुद को ही बड़ा मत समझिए। खुद से गलती हो जाएगी तो फिर रोते रहोगे। इसलिए लोगों की बातों को भी समझ लीजिए, सोच लीजिए। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, थोड़ी सी घर परिवार में उलझन होगी, कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। किसी बात को लेकर परिवार में फैसला लेने पर दोस्तों मुश्किलें आ सकती हैं। कोई दोस्तों एकजुटता जो है वो नहीं रहेंगी। आपके परिवार में कोई क्या कहेगा तो कोई क्या कहेगा, ये जो आपकी संगत है या आपके परिवार के लोगों की संगत है, वो भी बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा बचना पड़ेगा, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना दोस्तों चीजें उलझ जानकारियां मिली हैं आपको आज इस वीडियो में सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण जाते जाते एक छोटा सा उपाय बताते जा रहा हूं। जब भी सुबह उठे, जी हां दोस्तों, जब भी आप अपनी आंखें खोले, सुबह उठे, सुबह उठकर तुरंत आपको ये उपाय कर देना है। जैसे ही सुबह उठे, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े और उन हथेलियों को आप देखें, अपने हाथों की लकीरों को देखें, और एक मंत्र है, कराग्रहवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कण मूल हेतु गोविंद प्रभाते कण दर्शनम। यह मंत्र आपको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको यह मंत्र बता दूंगा। अच्छे से लिखकर वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस मंत्र को जब आप सुबह सुबह पढ़ेंगे, यह उपाय जब आप सुबह सुबह रोजाना करेंगे, तो आपकी जिंदगी में जो नकारात्मकता है, आपके जीवन में जो दोस्तों दुर्भाग्य है, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। आपके जीवन में खुशी आना शुरू होगी। जो नकारात्मकता है, जो मनहूसियत है, आपके जीवन करिएगा, घर की नेगेटिविटी, शरीर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी नकारात्मकता है, वो निकल जाएगी दोस्त। तो ये उपाय जरूर निकल जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।